पिछली वीडियोस में मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे, फिर उसके मैंने सॉल्यूशंस बताए थे। अब इसके जस्ट बाद हम स्टडी करते हैं न्यू मेथड, फोर्थ स्टडी करते हैं। 3 पढ़ चुके हैं ना इससे पहले। देखो, अगर कोई इक्वेशन है, इफ़ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है, अगर हम इक्वेशन जो है, जो हमारी फर्स्ट थी ना, क्या थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन as dy by dx plus pxy इज इक्वल टू qx। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन 1 कौन सी थी, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, उस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 इज, तो इसको आप क्या कहेंगे सेकंड इक्वेशन को, कि ये लीनियर है y में। इक्वेशन 2 इज लीनियर इन y। ठीक है, ये लीनियर, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम ये स्टडी करेंगे जब हम डी वाई बाई डी एक्स जो थी इक्वेशन, उस इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर ऐसे लिख सकते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, इक्वेशन 2 इज, जो ये इक्वेशन है ये लीनियर है वाई के अंदर। ठीक है, अब इसका हमें सॉल्यूशन, एक और देखो, ये तो लीनियर वाई है, लीनियर इन एक्स कैसे लिखा जाएगा, लीनियर इन एक्स लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी आई, सॉरी डी, क्योंकि एक्स में लीनियर है ना, डी एक्स बाई डी वाई प्लस क्यू वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन इज लीनियर इन एक्स। ये इक्वेशन जो है इक्वेशन थर्ड, आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें। इक्वेशन थर्ड लीनियर इन एक्स। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर मुझे इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है, आई नीड एन इंटीग्रेटर फैक्टर। मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये फैक्टर चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये स्टडी करते हैं कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। अब सबसे पहले क्या है, हमें इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है उसकी डेफिनेशन स्टडी करनी है। तो लिखो आप, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये एक ऐसा फैक्टर है, इट इज़ सम फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन है एक्स का और वाई का। ठीक है, या एक्स का कह सकती हूँ या वाई का। ठीक है, विच विल when multiplied by, which when multiplied, जब मैं इसको मल्टीप्लाइड कर दूँ किसको, सेकंड को। ठीक है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब मैं सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगी, सेकंड इक्वेशन थी ना यहाँ पे हमने स्टडी करी थी, ये लीनियर इन वाई वाले को। ठीक है, इसको जब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वेशन 2 मेरी इंटीग्रेबल हो जाए। ठीक है, मेक इक्वेशन 2 इंटीग्रेबल, मेक इक्वेशन 2 इंटीग्रेबल। अब देखो, इंटीग्रेटिंग फंक्शन हो तो गया ये कि ये तो या तो एक्स का फंक्शन है या वाई का। अब इक्वेशन 2 किस में थी, लीनियर इन वाई थी ना, है ना, तो जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो फंक्शन आएगा एक्स का। जो इक्वेशन 3 थी वो क्या थी, वो थी लीनियर इन एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वाई का फंक्शन। ठीक है, इस वाई का फैक्टर फंक्शन, तो उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब मैं इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो जो इक्वेशन हो जाएगी मेरे को इंटीग्रेबल हो जाएगी। अब देखो कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय ई इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट की जो पावर के अंदर। ठीक है, इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, ये आएगा। ये हम कौन से वाले केस में कर रहे हैं, हम सेकंड वाले केस की फाइंड आउट कर रहे हैं, याद रखना, क्योंकि वो जो है वो लीनियर इन क्या है, लीनियर इन वाई था ना, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो फंक्शन आएगा एक्स का, तो हमने ई की एक्सपोनेंट पी एक्स डी एक्स लिखा। चलो मल्टीप्लाई कर दो इस एक्सपोनेंट को, इस इंटीग्रेटिंग, मैंने कहा ना जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करूँगी इक्वेशन 2 के साथ तो इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारा एक बार आप लिख लो। लिखने के बाद आपको नोट्स बनाने के बाद अच्छे से, क्योंकि ये हमेशा काम आएंगे हमारे नेट के टाइम, तो अच्छे से नोट्स बनाएं आप साथ साथ। पी एक्स ये होगा डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स एक्सपोनेंट ऑफ पी एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया है, इक्वेशन 2 थी ना मेरी, जो देखो पीछे इक्वेशन 2 थी मेरी, यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन थी इसको ही सिर्फ मैंने एक्सपोनेंट की पावर पी एक्स डी एक्स इसे मल्टीप्लाई किया, मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि फंक्शन है एक्स का, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आप देखोगे ना तो ये डेरिवेटिव आप ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंट ऑफ
पी एक्स डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स एक्सपोनेंट पी एक्स डी एक्स। ठीक है, क्यों लिख सकते हो आप ये ऐसे? देखो राइट साइड तो सेम ही है, लेफ्ट साइड में ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि देखो डी बाई डी एक्स मैंने ये लिख दिया। ठीक है, पहले इसका डेरिवेटिव करोगे आप, है ना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कैसे आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंट, देखो आप यही बन रहा है, क्योंकि देखो पहले इसका डेरिवेटिव करो आप, वाई सिंपल का सिंपल लिख दिया, इसका डेरिवेटिव क्या है तो क्या आएगा? एक्सपोनेंट पी एक्स डी एक्स, पी एक्स आएगा तो यह पी एक्स ये रहा। ठीक है, फिर इसको एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो देखिए ये एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इसलिए मैंने इसको ऐसे डेरिवेटिव फॉर्म में लिख दिया। तो सेम ही चीज़ है ये दोनों की, क्यों क्या मैंने, ताकि मेरा इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट कर दो, नाउ इंटीग्रेट, क्या मिलेगा हमें? वी गेट, इसका इंटीग्रेशन करने से, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है ना। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू एक्स एक्सपोनेंट ई पी एक्स डी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैं ये लिख सकती हूँ, ये क्या था मेरा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही था ना, तो मैं y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, यहाँ पे डी एक्स था मेरा, ये भी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मैंने बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, तो सॉल्यूशन मेरा ये आता है। ये तो सॉल्यूशन हो गया किसका? इक्वेशन 2 का। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। अगर ऐसे ही सेम तरीके से मैं इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन निकालूंगी तो y की जगह x कर दो, x की जगह y कर दो, बस x ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। ठीक है, बस इतना ही करना आपको। ये अच्छे से देख लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मेरा कब मेथड यूज़ करूँगी, जब मैं किसी इक्वेशन को, मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो मैं इस इक्वेशन जो कि लीनियर है एक वाई में, ठीक है, या मैं कहूँ लीनियर और एक्स, या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ जो लीनियर इन एक्स है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं वो मैंने सिखाया। ये फंक्शन है एक्स का या वाई का, डिपेंड करेगा कि इक्वेशन लीनियर किस में है, एक्स में या वाई में। ठीक है, अगर लीनियर इन वाई है तो एक्स होगा, इंटीग्रेशन फंक्शन जो होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फंक्शन होगा एक्स का। और अगर इक्वेशन लीनियर है वाई के अंदर, एक्स के अंदर, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो फंक्शन होगा वाई का। ठीक है, अपोजिट है, देख लो। विच वैन मल्टीप्लाइड बाई 2, जब हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के साथ, तो इक्वेशन में इंटीग्रेबल हो जाती है। फिर ये मैंने सारा मेथड लगाया, वही जो मैंने अभी तक बताया, बस। ठीक है, एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल स्टडी करने से आ जाएगा आपको। स्टडी करो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है? तो इस इक्वेशन, एक पहला एग्जाम्पल देखो आप, डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आप स्टडी करो पीछे, अच्छे से देखो, ये लीनियर इन क्या है? इट इज़ लीनियर इन वाई, वाई के अंदर लीनियर है ना, तो हमने लिख दिया इट इज़ लीनियर इन वाई। अब जब वाई में लीनियर थी तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर था वो मेरा फंक्शन था एक्स का, है ना, तो ई की पावर पी एक्स डी एक्स, और यहाँ पे पी एक्स क्या है मेरा? कोस एक्स बाई साइन एक्स, कोस डी एक्स है ना, कोस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स, ध्यान रखना ये हो गया। इसके बाद मैं साइन एक्स को तो टी ले लूँ, कोस एक्स डी एक्स मेरा डी टी हो जाएगा। ठीक है, ई लॉग टी लिख सकती हूँ मैं इसको, है ना, इसको डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा? एक्सपोनेंट ऑफ मतलब लॉग टी आ जाएगा, तो एक्सपोनेंट ऑफ लॉन्ग टी हो गया, लॉग टी ये हो गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं हम? ये देखो, देखो वाई, पहले ये तो देखो, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई इंटू लॉग तो कट ही जाते हैं ना, टी बचेगा, तो टी आया मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या था फिर आखिर में सॉल्यूशन क्या आता है? वाई इंटू टी इज इक्वल टू, पीछे जाके चेक करो, सॉल्यूशन था वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, जो यहाँ पे होता है कोस एक्स, मतलब क्यू एक्स है ना, तो वाई इंटू एक्स क्यू एक्स जो है वो कोस एक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा टी है, डी एक्स प्लस सी। मैंने सिर्फ इस सॉल्यूशन का ही यूज़ किया है, बस इस सॉल्यूशन का। ठीक है, ये कर लिया मैंने। वाई टी क्या है मेरा? टी मेरा आया, मीन्स टी था, मतलब लेके क्या चली थी मैंने? साइन एक्स को टी लेके चली थी ना, देखो साइन एक्स को टी लिया था, साइन ऊपर डेरिवेटिव कोस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, है ना,
तो वही, तो यहाँ पे y इंटू टी हो गया साइन एक्स। ये समझ नहीं आया तो यहाँ पे देखो कि अगर मैं t इज इक्वल टू साइन एक्स लिखूँ, ठीक है, तो डी टी क्या होगा, कोस एक्स डी एक्स ही होगा ना, वही तो मैंने लिखा है, कोस एक्स डी एक्स को डी टी और नीचे साइन एक्स को टी इज इक्वल टू कोस एक्स टी साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। इतना आ गया। इतना आने के बाद ये हो गया वाई साइन एक्स है, साथ में इसका डेरिवेटिव है, तो कैसे करते हैं, एक पावर बढ़ जाती है, 1 + 1 मतलब साइन एक्स को टी ले लो। मतलब ज़रूरी नहीं था कि आप यहाँ करो, देखो लेकिन देखो अब फिर से आप साइन एक्स को टी ले सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए देखो एक बार करके ईजी हो जाएगा, वरना आपको कई बच्चों को शायद समझ ना आए ये कैसे हुआ। इसके लिए देखो साइन एक्स को मैंने टी ले लिया, ठीक है, कोस एक्स डी एक्स मेरा फिर से डी टी वही जो है किया है, ठीक है, प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करोगे टी डी टी का तो क्या आता है t² प्लस सी, है ना। टी क्या था, टी था साइन एक्स, टी साइन एक्स आप पुट कर दो, वाई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस सी, ठीक है। ये हो गया। अगर वाई की वैल्यू चाहिए होती है साइन एक्स नीचे चल जाएगा, एक साइन एक्स से साइन कट जाएगा, प्लस सी साइन बाई साइन एक्स ऊपर चल जाए तो सी कोसेकेंट एक्स, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कटा, साइन एक्स बाई 2 प्लस सी कोसेकेंट एक्स। बस ये मेरा सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से कुछ मेथड ये जो है मुझे यूज़ करना है, मेरे को देखना है इक्वेशन मेरी लीनियर एक्स है या वाई है या कैसे, फिर मैं इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है।